तो एक सेंटर पे बिंदु लगाएंगे तो वो होता है ब्राह्मण। इस चीज को समझेंगे, बहुत छोटा सा चीज है। एक सेंटर में बिंदु लगाइए, वो होता है ब्राह्मण, ठीक है। वो अपने चारों तरफ इर्द गिर्द जो है मुश्किल से 3% पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मण है, और बाकी 12% जो है अपना चारों तरफ इर्द गिर्द जो है क्षत्रिय को रखता है, लठैत, उसको लठैत कह सकते हैं, ठीक है। और 12% के बाद अगर जो आप घेरा बनाते हैं, वरुण भैया आप जो कहे कि जो होता है चलने दीजिए, इस बार जो है चलने दीजिए, तो उसी के विरोध में यह बात बोल रहे हैं कि एक बिंदु सेंट्रलाइज कीजिए 3%, 12% में घेराबंदी उसके चारों तरफ, लठैत उसका। उसके बाद आता है 70 से 75% कामगार लोग। तो जो कामगार लोग होते हैं उसमें सबसे पहले आता है पेट भरने का काम, कुर्मी। कुर्मी का शाब्दिक अर्थ अगर जानेंगे, कुर्मी का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम लोग पाली भाषा में इसको जानते हैं तो कर्मड़ा। कुर्मी ऐसे दो शब्द से बना है, कु और रमी। कु मतलब भूमि और रमी मतलब रम जाना, मतलब जानकार, स्वामी। तो कुर्मी का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। तो भूमि के स्वामी से आप अगर कामगार को देखते हैं तो 70 से 75% आपका कामगार होता है। वो बिंदु का सेंट्रलाइजेशन है सर, इस चीज को समझिएगा। और उसी में आपको पशुपालक आ गए। तो बिना खेती आप हल बैल के नहीं कर सकते हैं, बिना दूध पिए हुए खेती आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात समझिएगा, कुर्मिया जादव में फर्क बता रहे हैं और उसका दोनों का सम्मिश्रण भी बताएंगे। तो कालांतर में क्या हुआ कि आबू पर्वत पर बहुत बड़ा जो है जनसभा किया ब्राह्मण लोग, जिसमें क्षत्रिय बनाया। उसको यह भी कह सकते हैं कि यज्ञ किया। तो यज्ञ में हुआ कि हमारा समर्थन जो करेगा उसको हम क्षत्रिय बनाएंगे, मतलब राजा बनाएंगे, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 70%, ये जो 12% में सारे आबू पर्वत वाले लोग हैं जो आज शासन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और 70% में कामगार लोग हैं, जिसमें कोयरी हो गए, जादव हो गए, बढ़ई, लोहार, सारे लोग हैं, और उसमें बुनकर भी आते हैं। ये लोग मुख्य कामगार लोग थे जो 70 से 75% थे। और उस घेराबंदी को अगर घेरते हैं तो उसके बाद में 20 से 25% हरिजन जो आपकी सेवा करते थे। तो ऐसा ना समझिए कि हरिजन आपकी सेवा करता था, नहीं, आप करते थे सेवा। अपने जो घेराबंदी 12% लोग थे उनकी सेवा करते थे, और आज भी दरी बिछाने का काम आप ही करते हैं। 70% के लोग आदमी दरी बिछाने का काम करते हैं। इस चीज को समझिए। भाजपा का जो भी सेंट्रलाइजेशन जो है कमेटी बना सेंटर में, उसमें आप मंत्रियों की संख्या देख लीजिए, आप कहां हैं? आप 70 से 75% आप हैं। ये जो नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री जो इस समय जातीय जनगणना कराए थे, ये पूरे भारतवर्ष को 2 भागों में बांट दिए थे। 16 बनाम 84। तो 16 वो हैं जिसमें 10% ऊपर वाले लोग हैं, जिसमें मुस्लिम के आते हैं, शेख, सैयद, पठान 5%, और 10% में बाकी ब्राह्मण और राजपूत, जिसमें भूमिहार भी सम्मिलित है। तो आप इस चीज को कैसे भूल जाते हैं कि नीतीश बाबू चाह रहे हैं और वो जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं इनका? कभी वो कैंपेनिंग नहीं करेंगे। सबसे बड़ा काम किए कि जातीय जनगणना जो है बिहार में करा करके इन लोगों को मैसेज दिए कि आप हैं 84%, कहीं भी रहिए 84% वाले लोगों को ही वोट कीजिए। और एक चीज और हम बताते हैं, आपके बगल में अगर आपके घर में आग लगता है तो आपका पड़ोसी सबसे पहले दौड़ेगा बचाने के लिए। तो आप देख लीजिए कि उस घेराबंदी में आपका पड़ोसी कौन है, उस घेराबंदी में आपका पड़ोसी कौन है। ऐसा नहीं होगा कि 5 घर बाद वाला आवेगा आपको जो है आग बुताने के लिए, सबसे पहले आपका पड़ोसी आवेगा। तो ये चीज है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा सा उदाहरण है। अब इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे, समय कम है। और रह गया पाटलिपुत्रा।
पाटलिपुत्रा में अब कहिए कि दोनों जादव है, लेकिन जादव का कमांड किसके पास है? दिमाग किसका काम कर रहा है? उस सेंट्रलाइज आदमी का काम कर रहा है दिमाग, कि 84% आदमी जो लोग हैं उसका दिमाग काम कर रहा है? इसको भी समझना होगा। वहां से 2 प्रत्याशी हैं, एक मीसा भारती हैं और एक हैं आपके रामकृपाल महोदय, जिनको नाग कहा गया। असल में वो नाग हैं, वो डस लेंगे तो मर जाइएगा। सांप जो है 90% सांप में जहरीला नहीं होता है, वो हवा देगा, फुफकार मारेगा, लेकिन उससे कुछ होने का नहीं है। ठीक है, तो पड़ोसी का घर अगर आग लगता है तो आप दौड़ के बचाइएगा। तो आप अगर 84% में अपने आप को मानते हैं तो 84% लोगों की ओर झुकाव रखिए, यही मेरा मत है। और यह जो है हम समझते हैं कि पाटलिपुत्रा का भी जो लोगों के मन में था, यहाँ का तो क्लियर हो गया, पटना का भाई हमारे बता दिए लवकुश समीकरण, तो यहाँ का क्लियर हो गया। पाटलिपुत्रा का समझ गए 84% में जो लोग हैं, जबकि दोनों 84% में है, लेकिन दिमाग कहाँ काम कर रहा है? वो लठैत है उनके बने हुए, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, जा करके दरिया ने बिछा रहे हैं। आज तक वो क्या किए? शादी विवाह में जाइएगा, देखिए विरोधी भी मजबूत रखना चाहिए, दोस्त कभी मूर्ख नहीं रखना चाहिए। विरोधी हमेशा मजबूत रखना चाहिए। विरोधी आपका जितना मजबूत होगा आप उतना ही मजबूत होइएगा। धन्यवाद।